गुड इवनिंग एवरीबॉडी। बेटा लास्ट क्लास में जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो ड्यू टू और ओइंग टू कर रहे थे, और जब हम लोग उस टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आप लोगों से एक बात बोली थी कि वो जो हमारा लेक्चर है वो 2 क्लासेस का है। ठीक है, तो एक लेक्चर तो हम लोग उस पर कर चुके थे बेस्ड ड्यू टू और ओइंग टू पर। तो आज मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं आप लोगों के लिए, 5-6 क्वेश्चंस हैं ड्यू टू और ओइंग टू से आप लोगों को फिल करने हैं। ऑप्शंस जो लोग नहीं समझ पा रहे ध्यान समझ लेना। ऑप्शंस आप लोगों के रहेंगे ड्यू टू और ओइंग टू। इन 2 ऑप्शन से आपको ये सेंटेंसेस फिल करने हैं, और रही इनको एक्सप्लेन करने के बाद, इनके आंसर्स करने के बाद, तो बेटा इनके आंसर्स कोचिंग के व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएंगे। एक्सप्लेन मैं किसी और लेक्चर में कर दूंगा। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन है, इनको आप नोट कर लीजिएगा और इनके आंसर करना है आप लोगों को मुझे। ठीक है चलिए, अब रही बात आज के लेक्चर की, तो बेटा कुछ बच्चों ने मेरे से ये बोला था, जो नए बच्चे थे, कि सर आप जो मॉडल वर्ब से पढ़ा रहे थे आप हमें मॉडल वर्ब भी कंटिन्यू कर दीजिएगा, इसको एक आध लेक्चर बाद में पढ़ा देना ड्यू टू और ओइंग टू को। तो उन लोगों को मैं ध्यान में रखते हुए बेटा आज का जो लेक्चर में ले रहा हूँ वो आपका मॉडल वर्ब से रिलेटेड ले रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन है, एडवांस लेवल के क्वेश्चन है मॉडल वर्ब को लेकर, तो पहले मॉडल वर्ब को पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें ये क्वेश्चन आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग इनका आंसर करना, मुझे नोट कर लीजिएगा बेटे क्वेश्चन से। चलो बेटा, तो मॉडल शुरू करते हैं आप लोगों के। आज के जो मैं मॉडल्स पढ़ा रहा हूं आप लोगों को बेटा, दे आर मॉडल्स ऑफ परमिशन। मॉडल्स ऑफ परमिशन मतलब बेटा बात सिंपल है, सीधी सी है कि सर ऐसे कौन कौन से मॉडल्स हैं जिनका यूज करके हम लोग सेंटेंस में परमिशन को इंडिकेट करते हैं। परमिशन को इंडिकेट करने का मतलब यहां पर पहले आप लोग 2-4 बातें ध्यान समझ लेना। परमिशन, पहली बात तो ये, परमिशन हमारी कोई भी परमिशन हो 2 तरीके की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है आपकी पर्सनल परमिशन, और एक होती है आप लोगों की जनरल परमिशन। अब सर पर्सनल परमिशन और जनरल परमिशन का मतलब क्या हुआ बेटा? तो पर्सनल परमिशन तो सीधी सी बात है, फॉर एग्जांपल मैं किसी से बोलता हूं कि यू कैन गो, आप जा सकते हैं, तो आप जा सकते हैं ये मेरी निजी परमिशन है, मेरी पर्सनल दी गई परमिशन है। अगर मैं चाहूं तो मैं आपको ये परमिशन दे भी सकता हूं, आपको भेज भी सकता हूं, और अगर मैं नहीं चाहूं तो ये परमिशन मैं आपको नहीं भी दे सकता हूं। किसी भी व्यक्ति के द्वारा दी गई कोई भी निजी परमिशन, अनुमति जो होती है उसको पर्सनल परमिशन बोलते हैं, जो डायरेक्टली एक ही पर्सन पर डिपेंड करता है कि अगर वो पर्सन चाहेगा तभी आपको वो परमिशन मिलेगी, नहीं चाहेगा तो वो परमिशन आपको नहीं मिल सकती है। जबकि जनरल परमिशन जो होती हैं इनको बेटा हम लोग आमतौर पर बोलते हैं राइट्स। राइट्स मतलब अधिकार। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं आपसे बोलता हूं कि कोई आपको एक परमिशन मिलती है कि जब आप 18 साल के हो जाओगे तब आप वोट दे सकते हो या वोट डाल सकते हो। इलेक्शंस में जो वोट डालते हैं कि जब आप 18 साल के हो जाओगे तो आप वोट डाल सकते हो। तो बेटा 18 साल के होने के बाद जो आपको वोट डालने की परमिशन मिल रही है, ये किसी की पर्सनल परमिशन नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई चाहे तो आपको परमिशन ना दे, ऐसा नहीं हो सकता। 18 साल का अगर है, आपको नेशनलिटी प्राप्त है, तो आप वोट डाल सकते हैं, दैट इज योर राइट, वो आपका अधिकार होता है। तो सर जो अधिकार होते हैं, जो राइट्स होते हैं, उनको हम लोग जनरल परमिशन बोलते हैं, और जो किसी व्यक्ति की पर्सनल निजी अनुमति दी गई होती है कि अगर वो चाहे तभी हमें परमिशन मिल रही है, नहीं चाहेगा तो परमिशन को रोक भी सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा पर्सनल परमिशन। तो पहले तो ये 2 बातें समझ लेते हैं सर, परमिशन जो होती है वो हमारी 2 तरीके की होती है, पर्सनल परमिशन और जनरल परमिशन। अच्छा, रही बात मॉडल्स की कि सर परमिशन के मॉडल्स कौन कौन से होते हैं, तो बेटा परमिशन को इंडिकेट करने के लिए हम लोग कैन का यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं, और माइट का यूज करते हैं। ये 4 मॉडल वर्ब्स हैं जिनका यूज आप लोग परमिशन लेने के लिए या परमिशन देने के लिए कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि यू मे गो anywhere and you can enter if you have your आई कार्ड, और he could
या ही कुड गो होम इफ ही finishes the work or they might come। जैसे बेटा आपके सामने 4 सेंटेंस लिखे हुए हैं कि यू मे गो एनीवेयर, यू कैन एंटर इफ यू हैव योर आई कार्ड, ही कुड गो होम इफ ही फिनिशेस द वर्क और दे माइट कम। अगर आप लोग इन चारों ही सेंटेंसेस को ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट सेंटेंस जो मतलब है वो हुआ कि यू मे गो एनीवेयर, कि तुम कहीं भी जा सकते हो। अब यू मे गो एनीवेयर कि तुम कहीं भी जा सकते हो, अगर बेटा सेंस लगाया जाए तो इस सेंटेंस में आप लिसनर को एक परमिशन ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप आपके घर पर हो, आप आपके पापा से पूछते हो पापा मुझे कहीं जाना है क्या, मैं जा सकता हूँ? तो आपके पापा बोल देते हैं कि बेटा यू मे गो एनीवेयर, आप कहीं भी जा सकते हैं। तो यू मे गो एनीवेयर अगर सर मे लिखा हुआ है तो ये भी किसको इंडिकेट कर रहा है? आपके परमिशन को। अच्छा अब आते हैं इस पर कि यू कैन एंटर इफ यू हैव योर आई कार्ड, कि अगर तुम्हारे पास तुम्हारा आई कार्ड है, अगर आपके पास आपका आई कार्ड है देन यू कैन एंटर, तो तुम प्रवेश कर सकते हो। आई कार्ड है तो प्रवेश कर सकते हो, आई कार्ड नहीं है तो प्रवेश नहीं कर सकते हो। कहने का मतलब क्या हुआ कि सर आप यहां पर यू को एंटर करने की परमिशन ग्रांट कर रहे हो, लेकिन कब? जब उसके पास उसका आई कार्ड होगा तो। लेकिन परमिशन तो फिर भी ग्रांट किया जा रहा है। तो सर अगर परमिशन ग्रांट किया जा रहा है तो परमिशन ग्रांट करने के लिए हम लोगों ने किसका यूज कर रखा है? सर कैन का यूज कर रखा है। अच्छा ऐसे आते हैं थर्ड सेंटेंस पर। बेटा इसको मैंने आंसर के लिए इसलिए किया है कि इसमें से कई बच्चों को गलती नजर आ रही होगी जो थोड़ा पढ़ चुके हैं आगे कहीं भी, कि सर इफ के बाद आपने प्रेजेंट लिखा है तो मेन क्लोज में तो कुड प्लस बी बनाते ही नहीं है, ये तो पास्ट की पहचान हो जाती है। तो आ सकता है वो अभी बहुत आगे की बात है, क्लियरली आपको समझना शुरू हो जाएगा। ही कुड गो होम इफ ही फिनिशेस द वर्क, कि यदि वह काम खत्म करता है तो वह घर जा सकता है। यदि वह काम खत्म करता है तो वह घर जा सकता है। अगर बेटा सेंस लगाओगे इसमें भी तो बात तो सर यहाँ भी परमिशन की ही हो रही है कि ही कुड गो होम इफ ही फिनिशेस द वर्क, कि अगर वह काम खत्म कर ले तो वह घर जा सकता है। तो सर बात सीधी सी है कि इस सेंटेंस में थर्ड सेंटेंस में कुड दिया गया है, रेफर तो सर ये भी आपकी परमिशन को ही कर रहा है। अच्छा ऐसे आते हैं लास्ट सेंटेंस पे, दे माइट कम इन। दे माइट कम इन मतलब वे अंदर आ सकते हैं। अब सर वे अंदर आ सकते हैं, अगर सेंस लगाओगे तो बेटा परमिशन तो यहाँ भी दी जा रही है, आप किसी को अंदर आने की परमिशन दे रहे हो कि आप ऑफिस में बैठे हो या कहीं पर बैठे हो, कोई बाहर खड़ा है, आप बोल रहे हो कि कोई आपसे पूछता है क्या सर मैं उनको अंदर भेज दूं, आपने कहा हाँ भाई वो अंदर आ सकते हैं, तो परमिशन तो आप भी यहाँ पर दे रहे हो इनको अंदर आने की। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब हुआ कि सर अगर सेंटेंस में माइट लिखा हुआ है तो माइट की हेल्प से भी हम लोग परमिशन ही दे रहे हैं। अब तो मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो यहाँ पर बनता है वो ये बनता है कि सर एक बात समझाइए, आप मे की हेल्प से भी परमिशन ही बता रहे हो, आप कैन की हेल्प से भी परमिशन ही बता रहे हो, आप कुड की हेल्प से भी परमिशन ही बता रहे हो और आप माइट की हेल्प से भी परमिशन बता रहे हो। चारों मॉडल वर्ब का यूज आपने परमिशन के लिए ही कर रखा है। तो फिर क्या इन चारों में कोई अंतर नहीं है? क्या इन चारों में कोई डिफरेंस नहीं है? और अगर डिफरेंस है तो डिफरेंस समझाइए कि जहां पर यहाँ पर मे लिखा हो यहाँ पर हम कैन लिख सकते हैं क्या, जहां पर ये कैन लिखा हो यहाँ पर हम माइट लिख सकते हैं क्या, या जहां पर ये कुड लिखा हुआ है वहां पर हम मे लिख सकते हैं क्या? तो बेटा बात जो है ना, जो हम लोग लेक्चर में पढ़ रहे हैं वो इसी बात को लेकर पढ़ रहे हैं कि सर इन चारों में परमिशन को लेकर कोई डिफरेंस होता है या नहीं होता है। ठीक सर, चलिए हालांकि डिफरेंसेस होते हैं, डिफरेंस होते हैं तभी पढ़ भी रहे हैं, वो क्या डिफरेंसेस होते हैं वही आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे इस लेक्चर में। देखो बेटा इतना तो हम सभी लोग जानते हैं कि सर कुड इज पास्ट ऑफ कैन, ये कैन का पास्ट होता है। सेम वैसे सर माइट इज पास्ट ऑफ मे। माइट जो होता है सर मे का पास्ट होता है, कुड जो होता है सर वो कैन का पास्ट होता है। इतना तो हम सभी लोग जानते हैं। एक बात, दूसरी बात यहाँ पर जो कई बच्चे क्वेश्चन राइज करते हैं सर कैन और मे में बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं, तो बेटा पहले कैन और मे के डिफरेंस समझ लें। देखो कैन का यूज आप लोगों ने लास्ट वीडियो अगर देखा होगा मॉडल वर्ब का तो वहां पर बात हुई थी सर कैन का यूज एबिलिटी के लिए भी होता है,
यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं कैन का यूज परमिशन के लिए भी होता है, और एक पॉइंट अभी आपका आगे और आएगा, कैन का यूज सर्टेनिटी के लिए भी होता है। सर्टेनिटी मतलब निश्चितता को दर्शाने के लिए। कैसे होता है वो भी आगे की बात है। अच्छा, रही बात मे की, तो बेटा मे का यूज एक तो होता है आपका सबसे पहला पर्पस को इंडिकेट करने के लिए। जो बच्चे पढ़ चुके हैं कहीं पर भी इंग्लिश, पहले वो मेरी बात को समझना, वो एकदम से इस बात को रिलेट कर लेंगे। आपको पढ़ाया जाता है कि जब सेंटेंस में सो दैट का यूज होता है, तो सो दैट के साथ हम लोग मे या माइट का यूज प्रीफर करते हैं, कि सो दैट के साथ मे और माइट का यूज किया जाता है। वो क्या क्यों जाता है वो आप लोगों ने शायद अभी नहीं पढ़ा होगा इतना डीपली, तो बेटा उसका जो रीजन होता है ना, वो पर्पस वाला पोर्शन है, आगे आएगा, अभी डिस्कस कर लेंगे इसको। पर्पस को इंडिकेट करता है सर। दूसरा परमिशन आपके सामने लिखा हुआ है ही, कि परमिशन को इंडिकेट कर सकता है। और तीसरा मे का यूज होता है बेटा प्रोबेबिलिटी के लिए। इतना हम सभी लोग जानते हैं। प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना को दर्शाने के लिए। थोड़ा इसके बारे में लास्ट लेक्चर में बात की थी, और अभी आगे भी जब मॉडल ऑफ आर्ट कंटिन्यू करेंगे हम लोग, तब भी इसको पढ़ेंगे जरूर। हालांकि कैन में मैं फिर से अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, अभी सर्टेनिटी नहीं पढ़ी हम लोगों ने, एबिलिटी पढ़ ली है, परमिशन को लेकर आज पढ़ रहे हैं। मे में सिर्फ अभी तक हम लोगों ने आज जो पढ़ेंगे वो परमिशन को ही पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा पोर्शन पहले, इससे पहले जो मॉडल ऑफ के लेक्चर्स आए हैं उनमें थोड़ा सा पढ़ा है, लेकिन ज्यादा डीप नहीं पढ़ा, तो इसको भी पढ़ लेंगे। तो इसमें पर्पस और प्रोबेबिलिटी, इसके लेक्चर से भी मे के बाकी हैं, जो अभी आप लोगों के आगे होने हैं। ठीक है, कंप्लीट होगा बेटा, जितना पढ़ाऊंगा कंप्लीट पढ़ाऊंगा, अधूरा नहीं पढ़ाने वाला हूँ कुछ भी। चलिए खैर, तो पहली बात तो ये समझ लो कि कुड का जो पास्ट, सॉरी कैन, कुड जो होता है वो कैन का पास्ट होता है, माइट जो होता है वो मे का पास्ट होता है, पहला डिफरेंस। दूसरी बात ये, कैन का यूज एबिलिटी, परमिशन, सर्टेनिटी के लिए होता है। मे का यूज पर्पस, परमिशन और प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना को व्यक्त करने के लिए होता है। अच्छा, बात जो डिस्कस कर रहे थे वो हम पॉइंट डिस्कस कर रहे थे ये वाला, कि सर अगर सेंटेंस में परमिशन है तो परमिशन को लेकर कैन और मे में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है सर, तो इसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, इसको ध्यान से देखो। चलिए इसको नोट कीजिए जरा फटाफट से, जो नोट करना है इसमें से। चलिए बेटा, तो आपका फर्स्ट सेंटेंस है कि इन अ ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री पीपल में publicly, in a true democratic country people may publicly criticize their government. ये in a true democratic country people may publicly criticize their government. अब बेटा जो सेंटेंस है ना, आप इस सेंटेंस को पहले समझिए कि एक प्रजातांत्रिक देश में लोग सार्वजनिक रूप से अपनी सरकार की आलोचना कर सकते हैं। इस सेंटेंस का मीनिंग ये है कि एक प्रजातांत्रिक राष्ट्र में, देश में लोग अपनी सरकार की पब्लिकली, सार्वजनिक रूप से क्रिटिसाइज, आलोचना कर सकते हैं। मतलब उन्हें परमिशन दी जा रही है कि भैया अगर आपका कंट्री डेमोक्रेटिक है, प्रजातांत्रिक देश है, तो आप अपनी सरकार के बारे में कुछ भी बता सकते हैं, कोई भी ओपिनियन दे सकते हैं कि सरकार अच्छी है, बुरी है, कैसी है, कुछ भी बोल सकते हैं आप। अब अगर ये परमिशन दी जा रही है तो सर परमिशन को देने के लिए हमने किसका यूज कर रखा है, मे का यूज कर रखा है। अब आप मेरी बात को यहीं पर समझना, पहला डिफरेंस कैन और मे में परमिशन को लेकर क्रिएट होने वाला है। बात यह बेटा कि अगर मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि परमिशन जो होती है सर वो हमारी दो तरीके की होती है, एक तो होती है पर्सनल परमिशन और एक थी आप लोगों की जनरल परमिशन। जनरल परमिशन मतलब जो आपका राइट होता है, जो आपके अधिकार होते हैं। तो भैया अगर पर्सनल परमिशन है तो पर्सनल परमिशन को इंडिकेट करने के लिए आप कैन और मे दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप परमिशन किसी को निजी परमिशन दे रहे हैं, व्यक्तिगत अनुमति दी जा रही है, तो उसके लिए आप कैन का यूज भी कर सकते हैं, उसके लिए आप मे का यूज भी कर सकते हैं। लेकिन सर दी गई परमिशन अगर जनरल परमिशन है, मतलब अगर कोई राइट है, कोई अधिकार है अगर किसी का,
तो बेटा जनरल परमिशन को इंडिकेट करने के लिए ध्यान रखिएगा, हम लोग कभी भी मे का यूज नहीं करते हैं, उसके लिए कैन का यूज किया जाता है। अगर परमिशन जनरल है, मतलब कोई अधिकार की बात अगर हो रही है, तो उसमें जो अधिकार के लिए जो अनुमति दी जाती है उसके लिए कभी भी मे का यूज नहीं होता है, उसके लिए हम जब भी यूज करते हैं बेटा कैन का यूज करते हैं। तो अब समझना, एक प्रजातांत्रिक देश में सरकार के बारे में कुछ भी बोलने की अनुमति, मतलब आप लोग पढ़ते होंगे, आपने कॉन्स्टिट्यूशन संविधान वगैरह पढ़ा होगा, उसमें आपको एक बात बताई जाती है, राइट टू स्पीच। राइट टू स्पीच मतलब बोलने का अधिकार, कि आप किसी के बारे में, अपनी सरकार के बारे में, अपने नेता के बारे में कोई भी राय अपनी दे सकते हैं। तो राइट टू स्पीच अगर सर ये अधिकार है, जनरल परमिशन है, तो भैया जनरल परमिशन के लिए आप लोग मे का यूज नहीं करते हैं, उसके लिए यूज किया जाएगा किसका, कैन का। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझना, जैसे कि ही कैन और मे गो होम, और फिर इफ यू आर ग्रेजुएट यू कैन और मे अप्लाई फॉर दिस जॉब। ये दो सेंटेंस है बेटा, ही कैन और मे गो होम एंड इफ यू आर ग्रेजुएट यू कैन और मे अप्लाई फॉर दिस जॉब। अब पहले सेंटेंस को समझिए, ही कैन गो होम या ही मे गो होम, वह घर जा सकता है। बेटा ये अधिकार है या किसी की पर्सनल परमिशन होगी, लगाइए सेंस। वह घर जा सकता है, तुम घर जा सकते हो, ये परमिशन जो है ये जनरल परमिशन हुई कि पर्सनल परमिशन हुई। सेंस अगर लगाएंगे उसमें पर्सनल परमिशन है, तो बेटा अगर पर्सनल परमिशन है तो पर्सनल परमिशन के लिए आप यहां पर कैन लगाएंगे तब भी सही है, आप यहां पर मे लगाएंगे तब भी सही है। ठीक सर। अब आते हैं इस पर कि इफ यू आर ग्रेजुएट यू कैन और मे अप्लाई फॉर दिस जॉब, कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा सीजीएल के एग्जाम देना चाहता है, ठीक सर। अब इतना हम सभी लोग जानते हैं कि सीजीएल के लिए जो चाहिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन होल्डर होना चाहिए कोई भी कैंडिडेट। तो अगर किसी व्यक्ति ने ग्रेजुएशन कर रखा है तो क्या आप उसको सीजीएल का एग्जाम देने से रोक सकते हो? मतलब ही नहीं होता सर, उसका अधिकार है, उसका राइट है, वो चाहे तो सीजीएल का एग्जाम दे सकता है। तो भैया अगर कह रहे हैं कि इफ यू आर ग्रेजुएट, अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, ये किसी की पर्सनल परमिशन नहीं है, ये अधिकार है। अगर ग्रेजुएट है तो वो जॉब के लिए अप्लाई कर ही सकता है। अब भैया जनरल परमिशन अगर राइट है तो फिर इसके लिए सर हम कभी भी मे का यूज नहीं कर पाएंगे, इसलिए जब भी यूज होगा यूज किसका करना पड़ेगा भैया, कैन का। तो पहला डिफरेंस तो बेटा यही है कि अगर पर्सनल परमिशन है तो पर्सनल परमिशन के लिए आप कैन लगाइए, मे लगाइए, दोनों में से कुछ भी लगा दो सही है। लेकिन अगर जनरल परमिशन है, जनरल परमिशन अगर राइट है, अधिकार है, तो उसके लिए आप सिर्फ कैन का ही यूज कर सकते हैं, कभी भी मे का यूज नहीं करते हैं। दिस वाज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन कैन एंड मे। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू और समझाता हूं, उसको समझना कि सर जैसे कि यू कैन और मे वोट ओनली व्हेन यू आर 18। अभी बात चली रही थी बेटा सेंटेंस की कि यू कैन और मे वोट ओनली व्हेन यू आर 18, कि तुम वोट डाल सकते हो लेकिन कब, केवल तब जब आप 18 साल के हो। तुम वोट डाल सकते हो, परमिशन तो मिल रही है वोट डालने की, वोट डालने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन कब, जब तुम 18 साल के हो। तो बेटा एक बात बताइए, अगर 18 साल की एज किसी ने क्रॉस कर दी है तो क्या फिर आप चाहकर भी उस व्यक्ति को वोट डालने से रोक सकते हो? मतलब ही नहीं हो सकता कि सर 18 साल की एज अगर हो गई है तो वोट डालना मतलब उसका अधिकार है, उसका राइट है। और सर राइट है, अधिकार है, तो परमिशन जनरल हुई, और जनरल परमिशन के लिए मे का यूज नहीं होता है, उसके लिए जब भी यूज होगा किसका होगा भैया, कैन का। तो ये हो गया पहला डिफरेंस कैन और मे को लेकर। ठीक सर। अब आते हैं अगले 2-3 क्वेश्चंस की तरफ। देखो
अगला स्टेटमेंट है कि कुड आई यूज योर फोन, यस यू कुड। ठीक, और ऐसे देखते हैं, माइट आई गो देयर, नो यू माइट नॉट। ये कुड आई यूज और योर फोन, यस यू कुड, एंड माइट आई गो देयर, नो यू माइट नॉट। ये दो सेंटेंसेस है बेटा, इनमें आपको लोगों को एरर यूज करना है, एरर बताना है कहां पर क्या एरर हो सकता है। देखो बेटा, सबसे पहली बात तो आप लोग एक बात समझिए कि कुड और माइट का यूज जब आप लोग रिक्वेस्ट सॉरी परमिशन को इंडिकेट करने के लिए करते हो, कुड का यूज आपने परमिशन के लिए कर रखा है, माइट का यूज आपने परमिशन के लिए कर रखा है, तो सबसे पहली बात तुम्हें पता ही है कि कुड कैन का पास्ट बनता है, माइट मे का पास्ट बनता है। दूसरी बात इसमें एक और समझनी है आप लोगों को कि सो पोलाइटनेस, सो पोलाइटनेस का मतलब ये हुआ कि कुड और माइट की हेल्प से आप लोग सेंटेंस में पोलाइटनेस को इंडिकेट करते हो। पोलाइटनेस मतलब विनम्रता को। अगर आपसे बोला जा रहा है कि दो सेंटेंस बोल रहा हूं, फिर से ध्यान समझना, यू कैन गो और यू कुड गो, ये दो सेंटेंस है, यू कैन गो और यू कुड गो। तो एक तो सीधी सी बात है सर, कुड पास्ट हो गया तो हम इसको पास्ट का सेंटेंस मान सकते हैं कि परमिशन तो जो मिली थी पास्ट में परमिशन मिली थी। लेकिन बेटा कई बार ना ये कुड प्रेजेंट में भी इंडिकेट करता है। कुड और माइट जो है कई बार प्रेजेंट टेंस को भी रेफर करते हैं, जैसा कि अभी मैं आपको शुरुआत में बता रहा था, एक सेंटेंस लिखा था मैंने इफ वाला, जब थर्ड सेंटेंस था शायद वो, जहां पर हमने कुड का यूज कर रखा तब मैंने बोला था कि इफ के बाद प्रेजेंट है तो मेन क्लोज में कुड प्लस V1, कई बच्चों को गलत लग रहा होगा, लेकिन वहां पर वो कुड इसीलिए सही था कि कुड का यूज कई बार पास्ट टेंस में हो जाता है, फिर सॉरी प्रेजेंट टेंस में हो जाता है, लेकिन वो पोलाइटनेस को इंडिकेट करने के लिए, विनम्रता को इंडिकेट करने के लिए होता है। विनम्रता को कैसे, अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं तो आप ऐसे मान के चलना कि दोनों सेंटेंस जो है प्रेजेंट के, इन परमिशन का जो टाइम है वो प्रेजेंट का है। यू कैन गो और यू कुड गो दोनों प्रेजेंट को ही रेफर कर सकते हैं, कुड पास्ट को भी कर सकता है, प्रेजेंट को भी कर सकता है। ठीक, तो अगर प्रेजेंट को रेफर करते हैं तो दोनों में अंतर ये है, यू कैन गो तुम जा सकते हो और यू कुड गो आप जा सकते हो। इतना अंतर समझ लीजिए, यू कैन गो तुम जा सकते हो और यू कुड गो आप जा सकते हो। मतलब अगर कुड लिखा हुआ है तो आप यू के कंपेरिजन, मतलब यू को रिलेटिवली पोलाइटनेस इंडिकेट करना चाहते हो, उसके प्रति विनम्रता को दर्शाना चाहते हो। एक बात। अब अगर आपको एक बात समझ में आई है कि कुड और माइट की हेल्प से हम लोग सेंटेंस में पोलाइटनेस को रेफर करते हैं, तो बेटा एक बात और समझना, आप किसी भी व्यक्ति के प्रति विनम्र कब होते हैं? आमतौर पर जनरली हम लोग किसी से विनम्रता कब दर्शाते हैं? जब हमें उससे कोई काम हो। प्रैक्टिकली बात है कि जब हमें किसी से कोई काम होता है तभी हम लोग उसके प्रति पोलाइटनेस होते हैं, पोलाइटनेस को एक्सप्रेस करते हैं, पोलाइट बनते हैं। मतलब या तो आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो या आप किसी से कुछ मांग रहे हो, बैक कर रहे हो। मांगना या रिक्वेस्ट, किसी से कोई प्रार्थना करते हैं तब हम लोग विनम्र होते हैं, तब हम लोग पोलाइटनेस को इंडिकेट कर रहे होते हैं। जैसा कुड आई यूज योर फोन, क्वेश्चन मार्क बेटा, कुड आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूं? तो क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूं का मतलब ये हुआ कि आप उससे कोई चीज मांग रहे हो, बैग कर रहे हो। तो बैग कर रहे हो तो बेटा पोलाइटनेस तो एक्सप्रेस करना पड़ेगा, और पोलाइटनेस एक्सप्रेस करना पड़ेगा तो सर यहाँ पर तो कुड का यूज होना चाहिए। तो बेटा ये कुड तो हो गया सही, इसमें तो कोई गलती नहीं है। लेकिन आगे कहा गया है यस यू कुड, हाँ तुम कर सकते हो। अब थोड़ा यहाँ पर ध्यान से बात को समझना,
अगर मैं किसी व्यक्ति के पास कुछ चीज मांगने के लिए जाता हूं तो वहां पर विनम्र होना किसका जरूरी है? मेरा जो मांगने जा रहा है या उसका जो दे रहा है चीज को? मांगने वाले का पोलाइट होना जरूरी है। तो मांगने वाला तो यहां पर आ गया क्वेश्चन में। यहां तो अभी देने वाले की बात आ गई कि मैं आपका फोन यूज कर सकता हूं, उसने कहा हाँ आप कर सकते हैं। तो सर यहां पर पोलाइटनेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो यहां पर आप कुड नहीं लगाएंगे, यहां पर यूज हो जाएगा किसका भैया? सीधा सा रूल अगर ध्यान रखना है, देखो बेसिक ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, और अगर रूल ध्यान रखना है तो भैया रूल भी ध्यान रखना कि किसी भी क्वेश्चन जो पूछा गया है उस क्वेश्चन के बाद हम लोग कभी भी सेंटेंस में कुड का यूज नहीं करते हैं, कुड या माइट का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि फिर वो स्पीकर की बात बन जाती है और स्पीकर जो चीज को ग्रांट कर रहा है, जो चीज आपको दे रहा है, परमिशन आपको दे रहा है। पोलाइट होना परमिशन देने वाले का काम नहीं है, पोलाइट होना परमिशन लेने वाले का काम होता है। इस बात को थोड़ा और ध्यान समझना। आप आपकी क्लास में बैठे हैं, आपके टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, आपने क्लास में हाथ खड़ा किया अपना कि सर मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं क्या? उन्होंने कहा हाँ आप पूछ सकते हैं। तो वहां पर पोलाइट कौन होगा? जब आपने कहा होगा कि मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं क्या, तो पोलाइटनेस वहां पर आपकी जरूरी है, ना कि टीचर की। तो जो परमिशन लेता है उसको पोलाइटनेस इंडिकेट करनी होती है, और परमिशन मांगने के लिए पोलाइटनेस का मतलब हो गया सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है। जैसे कि माइट आई गो देयर, क्या मैं वहां जा सकता हूं? ये सेंटेंस मैंने पापा से पूछा कि क्या मैं वहां जा सकता हूं, तो वहां पर पोलाइट कौन होगा? मैं या मेरे पापा? ऑब्वियस सी बात है मैं ही हूं और मैं परमिशन ले रहा हूं। तो बेटा ये माइट तो सही हो गया, लेकिन यहां पर ये माइट लग जाएगा, यहां पर आ जाएगा नो यू मे नॉट, नहीं आप नहीं जा सकते हैं। तो सीधी सी बात है सर, कुड और माइट जो होता है वो पोलाइटनेस को इंडिकेट करता है। पोलाइटनेस कब होती है? जब हम किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं या जब हम किसी से कोई चीज बैग कर रहे होते हैं, मांग रहे होते हैं। ठीक है सर, चलिए अब एक स्टेटमेंट और है वो मैं लिख रहा हूं, उसका आंसर कल होगा, वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए, तब तक आप लोग उसमें आंसर सोचना उसमें क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, these students may access to the library since they joined this college। ये स्टेटमेंट है बेटा, इसका आप लोग मुझे आंसर करेंगे। कल जो वीडियो हम लोग शुरू करेंगे वो यहीं से शुरू करेंगे, कल वाला लेक्चर यहीं से स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग इस क्वेश्चन को करना, आंसर सोचना इसमें क्या आंसर हो सकता है, फिर अगला वीडियो आपका में हम लोग इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर लेंगे। थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे रहा हूँ, हिंट जो आपको मिलेगा बेटा वो मिलेगा यहाँ से, इस सीन्स से। सीन्स को समझना, एडवर्ब चैप्टर में आपको सीन्स पढ़ाया है, वहां पर इस सीन्स को ध्यान से पढ़ना, रिवाइज करना, उसको ध्यान से देख लोगे तो एरर तो इसमें डेफिनेटली आपको मिल जाएगा कि कहाँ पर एरर हो सकता है। करेक्शन क्या होगा वो आपके नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, कल मिलेंगे।